दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम सीखेंगे कैंडल स्टिक के आगे जो है लगभग 5 कैंडल या 4 कैंडल स्टिक का जो है वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम कैंडल स्टिक का चर्चा कर रहे हैं वो है बुलिश हरामी। तो ये जो है नाम नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि जैपनीज लोग जो है अपने हिसाब से इसका नाम दिए हैं। तो ये अपने यहाँ वाला हरामी नहीं है। ये बुलिश हरामी का मतलब होता है कि जैसे कि जो प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उसको वहाँ पे जैपनीज भाषा में बुलिश हरामी बोलते हैं। तो चलिए खैर वो नाम से तो हमको ज़्यादा ये नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका नाम बुलिश हरामी है। लेकिन जैसे प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है ना, तो उस लेडीज को वहाँ पे ये नाम मतलब दिया जाता है। तो देखिए ये जो कैंडल स्टिक का है ये क्या है कि ये जो डाउन ट्रेंड जब चलता है, डाउन ट्रेंड में क्या है कि ये जो रेड कैंडल है इसको ये लोग मदर मानते हैं कि ये मदर हुआ और ये इसका बेबी हो गया। जब ये इसका बेबी हो गया तो ये बेबी क्या है, बेबी ये इसके लगभग मतलब सेंटर में बन जाता है ना, ऊपर और नीचे जैसे कैंडल के अंदर में ही बन गया। तो जब ये इस टाइप का सिनेरियो आता है तो फिर इसका एसएल लेकर के, यहाँ का एसएल लेकर के और फिर इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। तो इस समय क्या है कि ट्रेंड जो है रिवर्स होने का चांस ज़्यादा होता है। तो यहाँ से फिर जो है सिनेरियो ये ऊपर की तरफ ये जाने का चांस होता है। तो ये यहाँ पे यही है इस कैंडल का जो पैटर्न। अगर डाउन ट्रेंड में नहीं है, अगर मान लीजिए कि अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे कर रहा है और वहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस टाइप का कैंडल जो है ये बन गया और बीच में अगर मान लीजिए ये छोटा कैंडल बन गया, तो वहाँ पे ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। ये ध्यान रखिएगा, ये कैंडल कहाँ पे बन रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जब डाउन ट्रेंड में आए और डाउन ट्रेंड मान लीजिए कि जब डाउन ट्रेंड में इस टाइप से चलते जाए डाउन ट्रेंड में, और यहाँ आकर के मान लीजिए कि कैंडल अगर बन रहा है रेड कैंडल और उसके बाद अगर बीच में ये बन रहा है कैंडल, तो ये बुलिश हरामी कैंडल होगा। यहाँ से साइकोलॉजी ये हो रहा है कि जो लगातार डाउन ट्रेंड जा रहा था वो अब एक थम गया है, रुक गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है ना कि यहाँ से मान लीजिए कि देखिए इसका जो यस्टरडे का लो था वो लो को ये तोड़ा नहीं और इसके ऊपर में ही ये क्लोज हुआ, ये ग्रीन कैंडल बन गया। तो यहाँ क्लोज हुआ, यानी क्या सेंटीमेंट बदल गया है। अब लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं, ये गिर चुका है काफी, तो लोग अब बेचना नहीं चाह रहे। अब लोगों को लग रहा है कि ये रेट रीजनेबल प्राइस पे ये शेयर आया हुआ है, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा या ऊपर जाने का चांस है। जब ये टेक्निकल जो बता रहा है तो फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसका सिनेरियो जो है ये काम होता है। चलिए आगे हम और चलते हैं, आगे अब देखते हैं बेयरिश हरामी। तो बेयरिश हरामी में भी वही है कि मान लीजिए कि जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा था और ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो जैसे देख लीजिए कि ये यहाँ पर मान लीजिए कि इस टाइप से अप ट्रेंड चला और यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना। ये कैंडल मान लीजिए कि रेड भी हो सकता है, इसमें कुछ ये नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा ग्रीन है तो ये ग्रीन, मतलब ये क्या, देखिए सेंटीमेंट को समझिए। ठीक है ना, इसमें देखिए जब आप ट्रेड करने के लिए बैठिएगा ना, तो ट्रेड करने के लिए बैठिएगा तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको नाम याद नहीं है काम चल जाएगा, लेकिन उस कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है ये अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको कोई फायदा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, आप पोजीशन बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी यही कह रहा है कि देखिए जब ये अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ तक का जब ये हाई मारा और क्लोजिंग हुआ यहाँ तक, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे क्या है कि ये इससे ऊपर नहीं गया, इससे नीचे ही क्लोजिंग हुआ। और ये इसमें ज्यादा जो है बायर और सेलर, तो ये यहाँ पे जो पर्सनली मैं ये कैंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि ज्यादा जहाँ पे बाइंग थी वहां पे यहाँ पे क्या है, एक वॉल्यूम कम हो गया है। और वॉल्यूम कम क्या हो गया कि लोग यहाँ पे ना तो खरीदने में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चढ़ चुका है तो हो सकता है गिरेगा। और फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है कहीं और ऊपर जाए, तो इसलिए लोग बेच भी नहीं रहे हैं। लेकिन यहां से क्या है, ये चेंज हो जाता है सिनेरियो। क्या है, यहां से जब ऊपर नहीं जब चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया। तो इस तरीका से जो है ये
बेयरिश हरामी काम करता है और ये बुलिश हरामी जो है इस तरीका से। दोनों का मतलब यही है कि ये कैंडल गिरते हुए कैंडल में जो ये बन जाए तो ये बुलिश हरामी ये बुलिश की तरफ जाएगा, और ये मान के चलिए ऊपर में जब यहाँ पे ये बन रहा है, ये ऊपर में जब ये ऐसा बन रहा है ये सिनेरियो, तो यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ गिरते हुए आएगा। बस यही है दोनों का कैंडल का ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग 3 वाइट सोल्जर का इस कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये क्या है, तीनों बुलिश कैंडल है। देखिए इसमें कुछ खास ज़्यादा ये नहीं है। मान लीजिए कि अप ट्रेंड में जा रहा है, इसका नाम दे दिया कि ये मान के चलिए 3 वाइट सोल्जर है। तो जो जापानीज लोग अपना नाम दिए हैं तो उनको यही है कि भाई सोल्जर की तरह है गिरते हुए मार्केट में जब तीनों कैंडल ग्रीन बन जाए। मान लीजिए कि जब ये कैंडल जो है गिर रहा है 3 कैंडल जब ये ग्रीन बन गया, तो भैया 3 कैंडल जब ग्रीन बन गया, हम तो कह रहे हैं एक ही कैंडल जब ग्रीन बन गया तो सेंटीमेंट यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। फिर 3 कैंडल का तो खैर चलो उतना वेट करके तो कुछ यही नहीं है, लेकिन चलो ये कैंडलस्टिक है तो हमको जानकारी ये लेना है कि एक कन्फर्मेशन मिल जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि अगर ये जो चार्ट है, अगर ये आप इस चार्ट को देखते हैं तो इस चार्ट में देखिए बड़ा सा कैंडल बना और यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल बना है ना एक छोटा सा, तो आप जब भी ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ से सेंटीमेंट बदलने का चांस शुरू हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटा कैंडल बना, उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, ये डाउन कम गया और उसके बाद ये बुलिश कैंडल ये एक बन गया। तो उसके बाद फिर और जो है ये डे बाई डे हाई जो है तीनों ऊपर की तरफ ही क्लोज दिया है 3 डे। तो फिर वहाँ से सिनेरियो बदल जाता है कि चलिए भैया अब सेंटीमेंट ऊपर ही जाएगा। तो यही सेंटीमेंट है 3 वाइट सोल्जर का। तो आप इसको आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए और चार्ट पे ढूंढिएगा कि ये आपको कहीं इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट नहीं मिले, थोड़ा आगे पीछे मिलेगा तो आप इसका साइकोलॉजी समझ जाइएगा। अब देखिए ये 3 ब्लैक है, बस वही है गिरते हुए मार्केट, मतलब मार्केट मान लीजिए कि अप ट्रेंड में चल गया है। इस तरीका से अप ट्रेंड में मान लीजिए मार्केट चल गया है और अप ट्रेंड में मान लीजिए मार्केट चल गया और वहाँ पे आपको लग रहा है कि अब जो ये कैंडल हुआ है ये ओपनिंग यहाँ पे हुआ और क्लोज नीचे में दिया है, तो भैया सेंटीमेंट सीधा हो जाता है कि भैया जो अप ट्रेंड में चल रहा था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्या है, कंटिन्यू अगर नेक्स्ट डे फिर रह जाती है तो प्रेशर सेलिंग का बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ कम लोग अगर प्रॉफिट बुक किए थे तो ये इतना बड़ा कैंडल नहीं बनेगा, ये छोटा कैंडल बनेगा। जब मान लीजिए कि कभी भी देखिएगा जब अप ट्रेंड में हम जा रहे हैं, अप ट्रेंड में मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, अप ट्रेंड में जा रहे हैं, उसके बाद देखिएगा एक छोटा सा रेड कैंडल बना, एकदम छोटा सा रेड कैंडल, तो आप उसको बेयरिश मत मानिए, वहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं। ठीक है, वो कुछ जो छोटे मतलब क्वांटिटी वाले जो लोग थे जिनको प्रॉफिट छोटा मिल गया, वो लोग थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिए हैं। उनके सेलिंग प्रेशर देने से कुछ विशेष नहीं होगा, वो यहाँ पे अपना माल बेचे निकल गया, फिर अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो वो सिनारियो एक देखना होता है। जब भी सेलिंग आती है तो पैनिक सेलिंग आती है तो लंबा सा कैंडल बन जाता है सेलिंग में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए स्लो जाएगा, लेकिन जब सेलिंग आएगी तो सभी को अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो क्या है, वो तेजी से गिरता है। तो ये छोटा एक रेट बने तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है आप लोग चार्ट पे देखिएगा, ये जो है सो 3 ब्लैक क्रॉप जो है सो ये जो कैंडल है ये आप चार्ट पे ढूंढिएगा इस टाइप का। देखिए सिनेरियो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तीनों कैंडल जब रेड में बने तो जो थोड़ी सी बात है रेड कैंडल बना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया तो सेलिंग जो है सो थोड़ा फास्ट में सेलिंग जाता है। अब देखिए इसी कैंडल में जब बाइंग आई तो कितना स्लो में बाइंग इसमें जा रही थी, तो कॉन्फिडेंट करके और सेलिंग आई तो सेलिंग फास्ट आ जाती है। तो उसमें एक अब है, देखिए अब अगला है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर क्या है कि देखिए सिनारियो जैसे कि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर सिनेरियो जा रहा है, ऊपर जाने के टाइम क्या है, अब ये बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। बड़ा सा रेड कैंडल जब भी बने तो समझिए कोई बड़ी पार्टी माल सेल किया है। जो बड़ी क्वांटिटी में माल सेल करते हैं, जिनके पास में ज़्यादा पैसा होता है, जो करोड़ों करोड़ रुपया लगाते हैं, उनके पास में न्यूज भी पहले आती है। और उस क्या मार्केट में न्यूज आने वाला है और क्या किसी कंपनी में न्यूज आने वाला है, उनको ये पहले से पता होता है, तब भी वो अपना बड़ा माल बेच लेते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
तो बड़े प्लेयर हमेशा जो है वो माल जो है अप ट्रेंड में जाते मार्केट में जो है वो माल धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे और ऊपर जाकर के अपना माल बेचेंगे। और रिटेलर इन्वेस्टर वही होते हैं कि ऊपर में मान के चलिए माल को परचेज कर लिया। अब देखिए यहाँ भी माल कोई परचेज किए होंगे, अब यहाँ किए होंगे, डाउन ट्रेंड में उनको लॉस हुआ होगा, वो बोचेंगे नहीं लॉस हो रहा है नहीं बेचेंगे। अब उनका लॉस देखिए बढ़ते जाएगा, कहाँ तक लो मारा, उनका पेशेंस यहाँ तक रुक नहीं पाएगा, लास्ट में आके वो यहाँ तक बेचेंगे। इसलिए शेयर मार्केट में कभी भी एसएल स्टॉप लॉस ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे बाई किए हैं तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको इस लेवल से 10 रुपया 5 रुपया जैसा है उससे नीचे जाएगा तो हम पहले अपने जीटीटी ऑर्डर अपने इसमें लगा के रखेंगे शेयर में कि इसका ये हमारा जीटीटी ऑर्डर का सेल है, इसके नीचे जाएगा तो हम कहीं भी रहे, अपने जॉब में रहे या किधर भी रहे, वो हमारा माल बिक जाना है। या ऊपर में भी आप टारगेट अपना लगा सकते हैं। तो चलो भैया इस रेट पे मान लीजिए कि हम 100 रुपया पे हम यहाँ खरीदे थे, अभी हम 100 रुपया पे मान लीजिए कि हम माल खरीदे और ये 120 पे ये लग रहा है कि ये जाएगा, तो चलो 120 का हम सेल अपना लगा दिए। और हमको ऐसा हुआ कि मार्केट 120 नहीं जाके हम 100 खरीदे थे, तो चलिए 90 मान के चलिए कि हम 93 का एसएल लगा दिए या 94 का एसएल लगा दिए, एसएल लगा के ऑर्डर लगा दिए। अब उसमें अपना जो भी है वो अगर हमको हमारा टारगेट आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो अक्सर जो है बड़ा प्रॉफिट जो है सो हम लोग जैसे रिटेल जो है वो छोड़ते हैं, लेकिन छोटा लॉस जो होता है वो बड़ा लेने के लिए रेडी रहते हैं। ये थोड़ा सा देखिए बड़े लॉस को जो है अवॉइड कीजिए, बस हो जाएगा। अब ठीक है बड़ा प्रॉफिट हम लेने में डरते हैं कि कहीं गिर जाएगा, तो हम छोटे जो हमारा बड़ा लॉस को भी हम रोक ले। बड़ा लॉस हो रहा है भैया, चलो हम छोटा लॉस में ही निकल जाएंगे, चलो हम कोई बात नहीं दूसरे शेयर में फिर एंट्री करेंगे। तो इस ढंग से चलिए आप लोग चार्ट को देखिएगा और चार्ट को देख करके ये चीज़ को स्टडी कीजिएगा। और कुछ अगर आप लोग का कुछ कमेंट हो, डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको सॉर्ट आउट करें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।